क्या भगवान होते हैं या नहीं होते? कुछ एविडेंसेस के साथ, कुछ लॉजिक के साथ आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया में भगवान कहें या ईश्वर के लिए दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाले, और दूसरे नास्तिक यानी ईश्वर या भगवान को ना मानने वाले। एक वो लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, दूसरे वो जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए, ध्यान से दिमाग लगाकर सोचें तो, वैसे दिमाग से सोचने के लिए साथियों दिमाग का होना भी जरूरी है, लेकिन अगर दिमाग है और उस पर जोर डाला जाए तो ईश्वर की सत्ता में, भगवान के अस्तित्व पर हमें विश्वास करना ही पड़ता है। ये एक पक्की बात है कि बिना बनाने वाले के कोई भी चीज नहीं बन सकती। यदि हम किसी भी बनी हुई चीज को देख लें तो उसके बनाने वाले का ध्यान हमें आ जाएगा, भले ही वो सामान हमारे सामने ना बना हो, लेकिन उस सामान या उस चीज का हमारे सामने होना ही इस बात की गारंटी है कि उसका बनाने वाला है। साधारण मिट्टी का घड़ा भी अपने बनाने वाले की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। जब एक साधारण सी चीज भी बिना बनाने वाले के नहीं बनी तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये इतनी बड़ी दुनिया, ये यूनिवर्स बिना किसी के बनाए अपने आप बन गया हो। कितना दिमाग इस दुनिया को बनाने में लगा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। किसी महान बुद्धिमान के बिना ये काम नहीं हो सकता है। संसार में दिखाई देने वाली बुद्धिपूर्वक रचना किसी बहुत बड़े बुद्धिमान की ओर इशारा कर रही है। इंसान का दिमाग जिस रचना को अभी तक सही सही समझने के लायक भी नहीं हुआ है, क्या यह हो सकता है कि वो संसार किसी के बनाए बिना अपने आप बन गया हो? संसार की सारी चीजें जो बनी हुई हैं उन सब का कोई ना कोई बनाने वाला है। यह जगत जो बना हुआ है इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला है। वह संसार को बनाने वाला ही ईश्वर है। संसार में व्यवस्था है, एक सिस्टम है, ग्रह उपग्रह हैं जो आकाश में घूम रहे हैं और आपस में नहीं टकराते। दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन का आना पक्का है। यहां भी एक सिस्टम बना हुआ है, व्यवस्था जारी है। आग की लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, पानी नीचे की ओर बहता है। जड़ या चेतन जिस पर भी निगाहें टिका लें, उसकी रचना में, उसके रंग रूप में, उसके हर हिस्से में एक व्यवस्था, एक सिस्टम दिखाई देता है। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम बिना व्यवस्थापक के नहीं चल सकता है। वह व्यवस्थापक ही ईश्वर है। ईश्वर के होने में एक पक्का सबूत, एक प्रबल प्रमाण, जिसे हम और सब की तुलना में सबसे मजबूत एविडेंस भी कह सकते हैं, वो ये है कि हर समय और हर देश में 99% लोगों ने एक अनंत शक्ति को किसी ना किसी रूप में स्वीकार किया है। वे बिना किसी तर्क या उपदेश के ये मानते हैं और आज भी मान रहे हैं कि संसार का संचालन और इंसान के भाग्य का रिमोट ऐसे हाथों में है जो सर्वशक्ति संपन्न है और खुद संसार की उलझनों से ऊपर है। मानव ने अपनी बुद्धि और सिचुएशन के हिसाब से उसका अलग अलग रूपों में उसकी कल्पना की है, पर उसकी पावर और अपने भाग्य के रिमोट कंट्रोल के मामले में लगभग सभी इंसान उस पर सहमत हैं। इसे इंसानों की अंतरात्मा की आवाज भी कहा जा सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सदा से क्रिएटर मतलब जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को, भगवान के होने को स्वीकार करते चले आए। तो साथियों, ये थी हमारी कुछ बातें जो हमने आपसे साझा की। बाकी फिर कभी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको नमस्कार।